ओम श्री गुरुवे नमः। आज की जो कथा है ये हमने महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के मुख से सुनी है और ये मैं आपको सुनाता हूँ कि कई बार कहा जाता है ना कि जब कोई शिष्य कुछ पाप या दोष करता है तो उसका जो है भाग उसके गुरु को भी मिलता है। इसलिए गुरु जब दीक्षा देते हैं तो बहुत सोच समझ कर देते हैं। या आपने सुना होगा कि जो गुरुवर होते हैं वो अपने आप को छूने से मना करते हैं, तो क्यों छूने से वो मना करते हैं? तो एक जो है ब्रजवासी बुढ़िया थी और वो एक विद्यालय में प्रधानाचार्य थी, प्रिंसिपल थी, कार्यरत थी। तो वो खाक चौक में आई। पहाड़ी बाबा उस टाइम विराजमान थे और वो बाहर तख्त पर आसन में बैठे रहते थे कि महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए। महाराज जी ने उन्हें बहुत मना किया, पर उन्होंने जो है ब्रजवासी मैया ने पहाड़ी वाले बाबा के चरण पकड़ लिए और बहुत अनुनय विनय करने के बाद पहाड़ी बाबा ने उन्हें दीक्षा दे दी। और वो ब्रजवासी जो मैया थी वो दीक्षा लेने के उपरांत वहां से चली गई। और दीक्षा लेने के बाद महाराज जी कहते हैं कि मात्र 15 मिनट ही हुए थे और पहाड़ी वाले बाबा का शरीर जो है वो अत्यंत बुखार के कारण तपने लगा। इतना तपने लगा कि वो लेट गए, उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। हम लोग उन्हें पकड़कर कमरे में ले गए और हम कहने लगे महाराज अभी तो आप स्वस्थ बैठे थे, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ शरीर था और इतनी देर में क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि इस ब्रजवासी मैया के जो कर्म थे पिछले जन्म के वो बहुत भयंकर थे और वो मुझे अपने ऊपर लेने पड़े क्योंकि इसने मुझे छू लिया था। तो इस वजह से अब मैंने वो अपने ऊपर लिए तो वो कहीं ना कहीं तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही, उसके कारण से मुझे ज्वर हो गया ये। और वो कई बार जो है जब दीक्षा दिया करते थे तो इस तरह से उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती थी। और वो तबीयत जो है महाराज जी ने बताया कि ये जो हमारे शिष्य हम बनाते हैं इनके जो कर्म होते हैं उन्हें काटने की वजह से इस प्रकार हो जाता है। क्योंकि पहाड़ी बाबा जो थे वो समर्थ योगी थे, सब कुछ करने में समर्थ थे। और महाराज जी ने कहा कि इसका जीवन काल तो समाप्त हो चुका था, पर राम जी ने जो है इसे भजन करने के लिए और जीवन काल दिया है। और दीक्षा देने के कुछ 20 दिन ही हुए होंगे कि तभी जो है वो बुढ़िया माता जो थी वो बीमार पड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाकर बुढ़िया माता को पता चला कि मुझे कैंसर है, ब्लड कैंसर है। उन्हें जो है जो बुढ़िया माता थी उन्हें ब्लड कैंसर है। वो ये बात सुनकर अस्पताल से सीधा जो गुरु महाराज थे पहाड़ी बाबा उनके पास गए। उन्होंने कहा महाराज मुझे तो कैंसर है, मैं अब जीवित नहीं बचूंगी। महाराज ने कहा कि तुम अब निर्भय हो जाओ, निर्भय होकर अपना इलाज करवाओ, क्योंकि राम जी ने तुम्हें भजन करने के लिए आगे का जीवन दे दिया है। मुझे पहले से पता था कि तुम्हें ब्लड कैंसर है। तो वो आश्वस्त हो गई और जाकर उन्होंने अपना इलाज स्टार्ट करवाया, कीमोथेरेपी स्टार्ट करवाई। ब्लड उसमें यही कैंसर में शायद यही होता होगा। उससे उनके बाल वगैरह तो सब उड़ गए और वो कोयले की तरह काली हो गई कीमोथेरेपी की वजह से। और वो जो है बीच बीच में महाराज जी से मिलने के लिए आती थी। तो जब वो अंतिम बार आई, मतलब जब उनका इलाज होते होते 1-2 साल से ऊपर हो गया, तो महाराज जी ने कहा बस अब तेरा कष्ट कुछ दिनों का और रह गया है, इसे और झेल ले और फिर तू निर्भय होके अपना भजन कर। जब उन ब्रजवासी माता की जो है कीमोथेरेपी पूर्ण हुई उसके बाद उन्होंने जो प्रधानाचार्य थी तो उसमें उनकी सेवा का समय शेष था, पर उन्होंने वहां से रिटायरमेंट ले लिया और वो महाराज जी के पास आई और महाराज जी ने कहा कि बस अब बहू बेटे का चक्कर छोड़ और अब राम नाम जप, इसी से तेरा भला होगा, क्योंकि राम जी ने ही तुझे जीवन दिया है, तेरा जीवन तो नहीं तो समाप्त हो गया था। तो आपने कभी देखा होगा राजेंद्र दास महाराज जी भी यही कह रहे थे कि विनोद बाबा जो हैं बरसाने के, उन्होंने भी कई बार कहा है कि आप भक्तों से मतलब ये कहा करें कि आप मुझे ना छुएं। उन्हें छूने से क्या होता है कि जो लोग समर्थ होते हैं उनके जो दोष और गुण होते हैं वो गुरुदेव हर लेते हैं। इसीलिए देखा है कि अगर माला जाप में या इसमें कोई अगर कोई दोष करता है कोई शिष्य, तो उसका पाप उसके गुरु को भी लगता है, क्योंकि गुरु स्वयं में समर्थ होते हैं और उनका जो पाप है वो उनके गुरु को भी लगता है।
तो अपने गुरुओं का जो है निसंदेह होकर उनकी जो वाक्य होता है वो ब्रह्म वाक्य ही होता है। अपने गुरु पर कभी भी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने गाली भी दे दी तब भी आप ये समझे कि ब्रह्म वाक्य है। ऐसे मैंने बहुत किस्से सुने हैं कि उन्होंने किसी को गुस्से में गाली वाला मंत्र दे दिया और उसे ही जपने से लोग भगवत प्राप्त हो गए, भवसागर से पार हो गए। तो इस प्रकार जो है हमें अपने गुरुओं का मान रखना चाहिए। और अगर आपके गुरुदेव इस तरह से अस्वस्थ होते हैं कभी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो उसके कष्ट काट रहे हैं, इसलिए वो अचानक से अस्वस्थ हो गए। ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि गुरुदेव अस्वस्थ हो जाते हैं तो वो सिर्फ इसी कारण से होते हैं। और गुरुदेव अपने आप को छूने से भी इसीलिए मना करते हैं क्योंकि उनसे छूने से उनके पाप उनके पास आ जाते हैं, उनके पुण्य उनके पास चले जाते हैं। तो इसलिए गुरुदेव अपने आप को हमेशा छूने से मना करते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।